डियर स्टूडेंट, आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन इस तरह है: द प्रोसेस ऑफ फैक्टर is called factorization। The process of factor is called factorization। यानी फैक्टर के प्रोसेस को, अमल को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब फैक्टर क्या है? अ नंबर or term which completely divide the given number or term is called फैक्टर। फैक्टर क्या है? वो नंबर या टर्म भी हमने पढ़ा है, नंबर भी हमने पढ़ा है, जो कंप्लीटली डिवाइड करे, यानी विदाउट डेसिमल रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाए, इसको कहते हैं कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर और टर्म। जो नंबर दिया गया हो या टर्म दिया गया हो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे तो उसको हम कहते हैं फैक्टर। मिसाल के तौर पर 6 ये एक गिवन नंबर है। अभी ये 6 2 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, इस तरह 3 कम्प्लीटली उसको डिवाइड करता है, 1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 6। तो ये 1 2 3 6 इसे क्या है? फैक्टर है, डिवाइज़र है। मिसाल के तौर पर इस 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये जो 1 है ये फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। फैक्टर जब एक नंबर को मैं नंबर के टुकड़ों में या एक एक्सप्रेशन को टर्म के टुकड़ों में लिख लो, लेकिन हर दो नंबर या टर्म के टुकड़ों में क्या साइन हो? मल्टीप्लाई का साइन हो, तो फिर हर एक टर्म को या हर एक नंबर को मैं कहूँगा फैक्टर। तो इस तरह ये 6 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 में लिख लिया और इसका रिज़ल्ट भी 6 आता है। तो इस 1 को भी मैं फैक्टर कहूँगा और इस 6 को भी मैं फैक्टर कहूँगा। इस तरह नहीं कि 6 को मैं इस तरह लिखूँ 2 + 4, तो ये हमारे पास क्या है? फैक्टर नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इधर प्लस का साइन है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है? फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। समटाइम्स को हम कहते हैं मल्टीपल भी। तो इस तरह अगर एक टर्म है, अगर इस तरह एक एक्स क्यूब है हमारे पास, तो इसके जो डिवाइज़र या फैक्टर बनते हैं वो x बनता है। मतलब अगर x को मैं x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये x क्यूब बनता है और डिवीजन के बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 आता है। इस तरह या x क्यूब को मैं x स्क्वायर पे डिवाइड करूं तो फिर x स्क्वायर को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x क्यूब आता है। इस तरह इसका असर भी रिमाइंडर भी 0 आता है। तो मतलब यह है कि x क्यूब को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाई x। तो ये भी हमारे पास क्या है? फैक्टर। ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है और इस सारा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इस तरह एक नंबर को मैं अगर इस तरह लिख लूँ, जिस तरह 8 है, अगर मैं 8 को इस तरह लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 आता है इसे, और हर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है
तो इस सारे को मैं क्या कहूँगा, फैक्टराइजेशन, और इसको मैं फैक्टर, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, लेकिन ये कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, तो इसको मैं कहूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या नंबर को इस तरह फैक्टर और डिवाइज़र में थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इस तरह 7/2 लिख लूँ, 2 3 ज़र 6, डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन 1, फिर पॉइंट, फिर 0, 2 5 ज़र 10। तो ये 2 हमारे पास क्या है, 7 का डिवाइज़र है लेकिन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह हर जो फैक्टर है वो डिवाइज़र है लेकिन हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं है। तो इस तरह अगर मैं लिख लूँ a² + 2ab + b², इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ a + b² इस तरह मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ a + b × a + b। ये भी क्या है, फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। तो इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो हम इसको इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे। या अगर इधर माइनस हो तो फिर हम इधर भी माइनस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये भी इसका क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म है। इस तरह अगर ये हो a + a² - b², तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ a + b × a - b। तो ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसकी बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर होंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। तो हमने पढ़ा कि फैक्टराइजेशन क्या है। अब फैक्टराइजेशन के हम टाइप्स पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो टाइप्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल से, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप ऑफ a² + 2 या माइनस, यहाँ फार्मूला नंबर सेकंड भी आ सकता है और फार्मूला नंबर थर्ड भी आ सकता है, +2ab + b² एंड a² - b²। फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ a² + 2ab + b² एंड a² - b²। इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे अगर इस तरह फॉर्म में हो। तो फैक्टराइजेशन के लिए जो फर्स्ट रूल है वो ये है, ये नोट कर लेना चाहिए कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूर है टेक ऑलवेज कॉमन। अब कॉमन का क्या मतलब है, इधर कॉमन का बहुत सी मीनिंग है। मतलब यह है कि कॉमन का मतलब यह है कि मल्टीप्लाई बाय 1, या कॉमन का मतलब ये है डिवाइड। मिसाल के तौर पर इस तरह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² + 12x। तो इसमें जो कॉमन है वो हो एक तो 4 है, मतलब यह है कि 12 को मैं लिख सकता हूँ, 12 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 × 3। तो 4 इसमें क्या है, कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x² में x आता है, तो इस वजह से x भी कॉमन है। तो फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले कॉमन लेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कॉमन लेना। तो इस तरह इधर हम क्या कॉमन लेंगे, एक तो 4 कॉमन लेंगे और एक x। तो इसका मतलब ये है, कॉमन का मतलब ये है कि डिवाइड, मतलब ये है कि 4x² हम लिखेंगे और इधर इसको 4x पे डिवाइड करेंगे, फिर +12 लिखेंगे, 12x लिखेंगे और इसको 4x पे डिवाइड करेंगे। यानी जो नंबर आप कॉमन लेते हैं या जो टर्म आप कॉमन लेते हैं उस पे आप डिवाइड करेंगे। इस तरह 4 कैंसिल होता है, x और x² कट हो जाए, कैंसिल हो जाए तो x बचता है। इस तरह x कैंसिल होंगे और 4 1 ज़र 4,
4 3 12। तो इससे जो आंसर आता है वो है 4x और x प्लस 3। तो ये हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। तो कमन का क्या मतलब है, कमन मीन डिवाइड, या कमन का मतलब असल में मल्टीप्लाई 1 है। मतलब यह है कि इधर हमने 4x² प्लस 12x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया। फिर इस 1 के जगह मतलब यह है कि इधर हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया। फिर 1 की जगह हमने लिख लिया 4x बटा 4x। फिर हमने क्या किया कि ये 4x सारों पे डिवाइड किया और इस तरह हमने ये रिज़ल्ट हासिल किया। तो कमन का मतलब ये भी है कि मल्टीप्लाई 1, लेकिन इस तरह हुआ नहीं कि जो भी आपकी मर्ज़ी में आ जाए π/5 या 2/2, नहीं, वो हम कंडीशन को देखेंगे। जिस तरह इसमें कमन क्या था, 4x था, तो इधर हमने 4x बटा 4x लिख लिया और 4x बटा 4x का मतलब है 1। तो इस तरह फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक ऑलवेज कमन, यानी अगर कमन हो तो सबसे पहले हम कमन लेंगे। सेकंड, अगर कमन नहीं है तो फिर हम सोचेंगे, थिंक अबाउट नंबर ऑफ टर्म। दूसरा ये है कि अगर कमन नहीं है तो फिर हम, या हमने कमन लिया, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है या 2 है। अगर नंबर ऑफ टर्म 3 है, अगर नंबर ऑफ टर्म 3 टर्म है और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में है, पॉजिटिव भी है और स्क्वायर फॉर्म में है, या हम उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर मिडल टर्म में क्या हो, सेकंड टर्म में क्या हो, E1 कोएफिशिएंट हो, E1 कोएफिशिएंट हो। और थर्ड टर्म हमारे पास पॉजिटिव भी हो और इसमें क्या हो, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो, या हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऐसे 3 टर्म वालों के फॉर्म, एक्सप्रेशन के फॉर्म को हम क्या कहेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब ये है कि या ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आएगा, या a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आएगा। अगर इधर प्लस का साइन हो तो ये फॉर्मूला नंबर 2 होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर इधर माइनस का साइन हो तो इसका फिर ये फॉर्मूला नंबर 3 होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो याद रखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि इसको फैक्टराइज करें, सबसे पहले आप उसमें कमन ले लो। कमन नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म के बारे में सोचो कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। अगर 3 है तो ये सोचो कि इसका फर्स्ट और लास्ट आया स्क्वायर के फॉर्म में है, और जो सेकंड का कोएफिशिएंट है ये इवन नंबर में है, मतलब ये कि इधर इवन नंबर है कोएफिशिएंट। तो फिर हम सोचेंगे, अगर इधर मिडिल टर्म के साथ प्लस का साइन हो तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट सेकंड होगा, अगर माइनस साइन हो तो फॉर्मूला नंबर थर्ड होगा। तो इस तरह ये जो, फिर इसके बाद हम फर्स्ट टर्म लेंगे, मतलब है कि फर्स्ट टर्म जो भी हो, और साइन मिडिल का लेंगे, अगर प्लस हो प्लस लेंगे, अगर माइनस हो माइनस लेंगे, और थर्ड का क्या लेंगे, टर्म लेंगे, तो थर्ड टर्म भी लेंगे, और साथ होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन ये तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है, ये तो किस फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो फिर हम इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब यह है कि फर्स्ट प्लस थर्ड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, इसके फॉर्म में, इस तरह फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये सारे इन 2 फॉर्मूले के लिए हैं कि आप पहला कमन लें, कमन ना हो तो फर्स्ट थिंक अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म 3 है तो फर्स्ट लास्ट आया स्क्वायर और पॉजिटिव है या स्क्वायर बन सकते हैं, और बीच में क्या होगा, इवन नंबर होगा, मतलब कोएफिशिएंट इवन नंबर होंगे। तो फिर हम ये सोचेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला नंबर सेकंड है या थर्ड है। इस तरह अगर 2 टर्म हो, अगर इस तरह टर्म हो 25x² माइनस 4x माइनस y²
इस तरह 2 टर्म हो। तो जब 2 टर्म हो तो हमने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टर्म हो, बीच में माइनस का साइन हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी ये दोनों टर्म या स्क्वायर हो या स्क्वायर बन सकते हो। तो ये इसका जो फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन बनेगा वो फार्मूला नंबर 4 वाला फैक्टर हम इसमें लिखेंगे। मतलब यह है कि यहाँ जो है 2 टर्म है, ये जो फर्स्ट है इसको मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी 25 को मैं 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस 4 को मैं 2y होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इन 2 स्क्वायर का मतलब है 4 y स्क्वायर, ये जो पावर 2 है ये 2pb है, ypb है। तो ये 2 टर्म बने, बीच में माइनस साइन है और फर्स्ट और लास्ट क्या है स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये फार्मूला नंबर 4 होगा। तो फार्मूला नंबर 4 का जो फैक्टर फॉर्म है वो इस तरह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इधर भी हम लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव के फॉर्म में लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ, यानी सेकंड टर्म के साथ पहले प्लस साइन लिखेंगे और बाद में माइनस का साइन लिखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि हम किस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 2 टर्म है तो हम किस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 2 टर्म हो, बीच में माइनस का साइन हो, फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला नंबर क्या होगा 4 होगा और फार्मूला नंबर 4 का हम फैक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो इस तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे।